हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स में, जो कि आपका सब्जेक्ट है बीबीए थर्ड सेमेस्टर में, कंपनी अकाउंट्स में शेयर के बारे में जानेंगे। शेयर क्या होते हैं, इसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो शेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है। शेयर का मतलब एक शेयर है, शेयर कैपिटल में कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन है अ शेयर इज़ अ राइट टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट होती है शेयर कैपिटल में कंपनी की। ठीक है, कैरिंग विद इट सर्टेन राइट्स एंड लाइबिलिटी। जो क्या होते हैं, इसमें कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के और लाइबिलिटीज़ होती हैं। वाइल द कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न, जब कंपनी गोइंग कंसर्न होती है अंडर द वाइंडिंग अप प्रोसेस। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स measured फॉर पर्पस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय अ सम ऑफ मनी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके शेयर्स बेसिकली क्या होता है, शेयर है आपका एक तरीके से ये आपका शेयर है शेयर कैपिटल में कंपनी के, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके स्टॉक, एक्सेप्ट वेयर आर डिस्टिंक्शन। एक डिस्टिंक्शन होती है बिटवीन स्टॉक और शेयर में, जो एक्सप्रेस्ड होती है, इम्प्लाइड होती है। शेयर इज़ नॉट अ सम ऑफ मनी, ये सिर्फ सम ऑफ मनी नहीं है, बल्कि एक इंटरेस्ट है जो मेजर्ड बाय हो रहा है सम ऑफ मनी के द्वारा, और मेडअप होता है वेरियस राइट्स से, जिसमें कंटेन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। रियली स्पीकिंग, अ शेयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर क्या है? एक इंटरेस्ट है शेयर होल्डर का कंपनी में, जो मेजर्ड होता है बाय सम ऑफ मनी फॉर द पर्पस ऑफ लाइबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस एंड ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकेंड प्लेस। ये हो गया आपका शेयर। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ शेयर पे। शेयर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपके इक्विटी शेयर्स, सेकेंड टाइप में आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर ना हो। यूजुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, टेक डिविडेंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यूजुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलता है? जब टेक डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में से डिविडेंड जब पेमेंट हो जाता है आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक है, इक्विटी शेयर्स वालों को वोटिंग राइट होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू वंस शेयर ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल। सेक्शन 43 बोलता है कंपनीज एक्ट का 2013 का, न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल में बी टू। ये दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट होता है इसका विद वोटिंग राइट के साथ, सेकंड होता है विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विटी शेयर्स। अब आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर्स आर द शेयर्स विच कैरी द फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स वो होते हैं जो ये टू फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स को कैरी करते हैं। फर्स्ट, प्रेफरेंशियल राइट्स टू रिसीव डिविडेंड। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को क्या राइट होता है? डिविडेंड रिसीव करने का। टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट, जो कि फिक्स्ड होता है, और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, जो फिक्स रेट में होता है, विच में ईदर भी फ्री, जो फ्री ऑफ और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेड होने से पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। रिटर्न ऑफ, सेकंड आता है रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। जब रिटर्न ऑफ कैपिटल होती है, जब कंपनी का समापन होता है, जब लिक्विडेशन होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको राइट होता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंस शेयर्स को। सबसे पहले पेमेंट होता है डिवेंचर होल्डर्स को, देन होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं, रियल ओनर होते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, और वो शेयर्स होते हैं
जिसको प्रेफरेंशियल राइट होता है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अदर क्लासेस ऑफ शेयर्स, ठीक है। और ये प्रोविजन मेंशन होता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिगार्डिंग शेयर्स का, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कुछ वेरियस टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। सबसे पहले आता है आपका कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये वो शेयर्स होते हैं व्हेन प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर। जब प्रॉफिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपके शेयर होल्डर्स में, तो जो होल्डर होता है इन शेयर्स का वो एंटाइटल टू अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, जो एंटाइटल होता है डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। अगर किसी करंट ईयर का प्रॉफिट इनसफिशियंट है, ठीक है, तो इस तरीके का डिविडेंड पेबल होगा आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट में से, ठीक है। तो जितने भी एरियर्स होते हैं डिविडेंड के दीज शेयर पे वो पेड होने चाहिए बिफोर द अदर शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। तो अनपेड कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट लाइबिलिटीज इन द ऑर्डिनरी सेंस। तो जो लाइबिलिटी जो होती है वो कंटिजेंट होती है अपॉन द अर्निंग ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट to pay the dividends and upon the declaration of it। तो प्रेफरेंस शेयर को अज्यूम किया जा सकता है कम्युलेटिव अगर कॉन्ट्रेरी प्रोविजन इज नॉट मेड इन मेमोरेंडम और आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये होल्डर जो होते हैं इस तरीके के शेयर्स के वो एंटाइटल्ड होते हैं डिविडेंड लेने के लिए ओनली सिर्फ आपके करंट ईयर्स प्रॉफिट में से। और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या था, अगर उस समय प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो जो डिविडेंड होता है वो पेबल होता है आपके आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स में। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ करंट ईयर प्रॉफिट में से। अगर किसी ईयर में शॉर्टेज हो गई, ठीक है, तो उनको कोई डिविडेंड पेड नहीं होता। करंट ईयर डिविडेंड विल नॉट एक्सटेंड टू फ्यूचर ईयर प्रॉफिट, जैसे कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता था, ठीक है। फिर आता है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं एंटाइटल्ड होते हैं फॉर अ डिविडेंड के फिक्स रेट के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है शेयर होल्डर्स एंटाइटल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए सरप्लस प्रॉफिट में जो रिमेन होता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तो इस तरीके के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो जाने जाते हैं आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से, ठीक है। फिर आते हैं आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कैरी नहीं करते राइट टू शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, तो वो कहलाते हैं आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसमें पार्टिसिपेटिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं सरप्लस प्रॉफिट में, इसलिए ये पार्टिसिपेटिंग कहलाई जाती हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग में वो शेयर नहीं करते सरप्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब आते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं, अगर कंपनी ऑथोराइज्ड होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से तो ये इशू कर सकती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर इशूड होते हैं एक फिक्स टर्म पे और ये पेड ऑफ होते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म। तो जो भी आपकी बैलेंस शीट होगी कंपनी की वो इशूड करती है इस तरीके के शेयर और शो करती है डेट्स जिस डेट पर वो रिडीम होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस सेक्शन 55 के द्वारा उसका सब हेड है आपका 2 कंपनीज एक्ट में, अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर। कंपनी इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को जो लायबल होती है, ठीक है, रिडीम करने में विद इन अ पीरियड जो एक्सीड ना हो आपके 20 ईयर्स से, ठीक है। अब आता है आपका इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये वो इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी, जिसकी अमाउंट रिटर्न नहीं होती है कंपनी के द्वारा उसके होल्डर्स को, ठीक है, जब तक कि कंपनी बाउंड अप ना हो। तो इस तरीके के शेयर्स इशूड नहीं होते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये वो शेयर्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के पीरियड ऑफ टाइम पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कैरी नहीं करते एक राइट कन्वर्ट होने का इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ा और शेयर्स पढ़ा। तो ये जो टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर इनको एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं।
पहला होता है आपका कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, जिसमें हम उस साल अगर उसको डिविडेंड नहीं मिलता है तो आगे के फ्यूचर प्रॉफिट में वो पाने का लायबल होता है, पेबल हो जाता है उसको। फिर दूसरा आता है नॉन कम्युलेटिव, इसमें सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट से ही मतलब होता है, ठीक है। फिर पार्टिसिपेटिंग, ये वो जो पार्टिसिपेट करते हैं शेयर्स आगे के इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट के बाद सरप्लस प्रॉफिट में। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट नहीं करते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो एक निश्चित एक्सपायरी डेट पर पेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। और रिडीमेबल, जो शेयर्स रिटर्न बाई कंपनी नहीं होते हैं होल्डर्स को जब तक कि वो बाउंड अप ना हो। फिर कन्वर्टेबल, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं आपके, जो ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कैरी नहीं करते कोई भी राइट कन्वर्ट होने का इक्विटी शेयर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको शेयर्स पढ़ाया। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को राइट होता है, फिक्स अमाउंट से उनको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट पे। तो प्रेफरेंस शेयर के हमने टाइप पढ़े। तो आज के वीडियो में इतना कवर हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इन दोनों में एक डिफरेंस कराऊंगी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम एक प्रोसीजर और पढ़ेंगे, जो कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है, जिसमें आपका किस तरीके से उसकी प्रोसेस चलती है कंपनी में इशू ऑफ शेयर की, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे रिलेटेड इशू ऑफ शेयर्स। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।